बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। ये बात आप जानते हैं कि मोर देन 10 मिलियंस अब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या। तो बेटा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रो से मुराद हाइड्रोजन और कार्बन से मुराद कार्बन, यानी दो एलिमेंट से बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, या इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स भी हम स्टडी करेंगे कि इनसे डेरिवेटिव्स का मतलब माखूज का मतलब यानी इन्हीं से ये अखज भी किए जाते हैं, यानी इन्हीं से हम नए कंपाउंड्स भी, एक हाइड्रोकार्बन है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप हम अटैच कर दें तो उससे एक हमारे पास नया हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो हम कहते हैं कि ये उस पहले वाले हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, ये उसी से हमने थोड़ी सी चेंजिंग करके उसी से हमने अखज किया है, तो उनको हम कहते हैं अखज करना या डेरिवेटिव्स। अब बेटा ये बात आप जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं, तो जाहिर है इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक फार्मूला भी होगा, यानी इनका कोई ना कोई मखसूस फार्मूला भी होगा। अब जब मखसूस फार्मूला है तो मखसूस फार्मूले की बुनियाद पर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जिस तरह से हमारे पास है जी, हम कहते हैं एक अल्केन ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और उसके हम कोई मेंबर लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास पहला मेंबर है जी CH4। अब ये मीथेन है, सुई गैस में जो मेजर कंपोनेंट है वो जो ये मीथेन है, CH4 है। तो ये CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन भी है इसके अंदर, हाइड्रोजन भी है, तो दो एटम से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शर्त को पूरा कर रहा है, तो इसका ये स्पेसिफिक फार्मूला भी हो गया। इसी सीरीज का दूसरा मेंबर देखें तो C2 और H6 होगा। इसी सीरीज का तीसरा मेंबर देखें तो C3H8 होगा। इसी सीरीज का अगर हम चौथा मेंबर देखें तो C4H10 होगा। अब देखिए बेटा, ये सब के स्पेसिफिक फार्मूले हैं और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सैलाब है। तो हर स्पेसिफिक फार्मूला को हम 4 टाइप्स में लिख सकते हैं। जो पहली टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके अंदर हम किसी भी फार्मूला की अंदर जो एक्चुअल एटम्स आ सकते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी फार्मूला के में मौजूद एक्चुअल एटम्स की तादाद। जिस तरह से हमारे पास है जी, हम कहते हैं मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अब मीथेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला में 1 कार्बन मैक्सिमम आ सकती है और 4 हाइड्रोजन आ सकती है। तो ये मीथेन का फार्मूला बनता है और इसमें इतने ही एटम आ सकते हैं, तो तब जाके ये बना रहे होते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन इस तरह से होती है। तो हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें एक्चुअल एटम मौजूद हैं जो होने चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो मैंने यहां अल्केन सीरीज के लिखे हैं ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूलर फार्मूला की शक्ल में लिखे हुए हैं। अब हम इसकी दूसरी टाइप्स की बात करते हैं। दूसरी टाइप्स कौन सी है? हम इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में किस तरह से लिखेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें हमने एग्जैक्ट अरेंजमेंट देखना होता है।
कि एटम्स का एग्जैक्ट अरेंजमेंट किस तरह से है। अब हम देखते हैं CH4 को ही देख लेते हैं। ये जो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से लिखेंगे। तो हम यहाँ पर कार्बन लेंगे, और आप ये बात जानते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रही होती है। तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए। तो इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हम कहते हैं कि जी ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसी तरह से अगर हम देखना चाहें कि C2H6 का स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वो भी हम आसानी से लिख सकते हैं। C2H6 में 2 कार्बन होती है और हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है। तो इस तरह से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर 3 हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेती है। ये वाली कार्बन भी 3 हाइड्रोजन को अपनी तरफ अटैच करती है। जो चौथा बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के दरमियान होता है। तो इस तरह से इथेन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से लिख सकते हैं। ये तमाम मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैटेगरी है। और इसी तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह से लिख सकते हैं कि एग्जैक्ट अरेंजमेंट दिखानी होती है कि एटम्स कहां कहां मौजूद हैं। अब अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला में सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिंगल लाइन से जाहिर करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसको डबल लाइन से जाहिर करेंगे। अगर 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है तो डबल लाइन से जाहिर उसको करेंगे। और इस सूरत में एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगी इस तरह से। और अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो आप देखें कि अगर यहां ट्रिपल लाइन हम लगा देंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रही होगी, और इस सूरत में दूसरी हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगी और ये हमारे पास इथाइन बन जाएगा इस तरह से। तो ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यानी इथेन का भी स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने दिखाया। फिर दूसरा डबल बॉन्ड के साथ जो मैंने फार्मूला दिखाया वो इथीन था, इथीन का फार्मूला था। और अब जो मैंने ट्रिपल बॉन्ड से दिखाया है तो ये इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो यानी ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है।